था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर थोड़ी, गंगा रिवर सब बता दिए थे। ब्रह्मपुत्र रिवर भी हो गया था बाबू इससे पहले के क्लास में। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है? चेमा यालुंग डग, तिब्बत के मानसरोवर झील के तेमा यालुंग डग से निकलती है। और कहाँ पे आके मिलती है? सबसे पहले भारत में कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। नाम होता है दिहांग, है ना? दिहांग, सिहांग, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की 6 गो सहायक नदी है, कौन कौन सी बता सकते हो? ब्रह्मपुत्र की 6 गो सहायक नदी। मारे गधा ना, मारेंगे ना। एमटीएस पास करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? दीपक सर के पास आना। नहीं बताया गया था? एमटीएस मानस, तीस्ता और स्वर्णश्री। एक होता धनश्री, लोहित, और एगो कपिला। मार के गधा, माथा फोड़, माथा फोड़ देंगे। तो आज हम लोग को देखना है, उत्तर भारत की तीनों नदियां हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उत्तर भारत की तीनों नदियां कंप्लीट कर चुके थे। उत्तर भारत में गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये मेन मेन नदियां हैं जो सदावाहिनी नदी है। सदावाहिनी नदी किसको कहते हैं? जो सालों भर क्या करती है? बहती है। अभी तक हम लोग का 5 चैप्टर का 9 गो लेक्चर कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 10वां लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? 10 गो लेक्चर हो गया अभी तक पूरा 5 चैप्टर का। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, जिसमें है नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, 5 गो, और एगो महानदी। कौन सी नदी? महानदी। समझ में आ गया? रिवर्स ऑफ द साउथ इंडियन रिवर्स, ठीक है? साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में देखेंगे, जिसमें कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, ऐसे कई सारे नदियां हैं। नदियों के बारे में देखेंगे। लेक्चर नंबर 10 है। बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे और उसके बाद आज के बाद घर चल जाएंगे। समझी बबनी? हाँ, चलो। पिछले क्लास में हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बता दिए थे। दक्षिण भारत की नदियां 2 हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक बताओ। एक बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में, और एगो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, ये साउथ साइड की नदियां हैं। ये वाला बताए थे, ये वाला दिखाए थे ना फोटो? अरे ये वाला फोटो नहीं दिखाए थे? रिवर्स ऑफ द साउथ साइड। मुख्यतः विशेषता क्या है इसकी? ये नदियां बर्फ से ढके पड़ो, बर्फ से ढकी हुई नहीं रहती है। ये तो नदियों में जब पानी भर जाता है तब क्या करती है? बढ़ती है आगे की ओर, है ना? तो दक्षिण भारत की नदियों में क्या कोई बर्फ से निकलता है? नहीं। ये सदाबहानी नदी नहीं होती है। कोई कोई नदी क्या हो जाती है? सूख जाती है। इसके बारे में बता दिए थे। वर्षा काल में ये पानी पूरी तरह से भर जाता है, और अन्य मौसम में ये पतली हो जाती है, मतलब सूख जाती है, थोड़ा पानी सूख जाता है। लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या? सरस्वती तो अभी खैर लुप्त होने के कगार पे है। सरस्वती बहुत पुरानी नदी है। अच्छा, गंगा नदी कभी सूखती है? नहीं। लेकिन नूनी नदी क्या हो जाती है? सूख जाती है। लूनी नदी कहाँ पे बहती है? राजस्थान में, है ना? लूनी नदी, घग्गर नदी, ये सब क्या होती है? सूख जाती है। घाघरा नदी, घाघरा, घग्गर नहीं। घग्गर तो किसकी नदी है? किसकी है सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी है। घाघरा नदी क्या हो जाती है? सूख जाती है। ठीक है, आगे देखो। ये सब बता दिए थे आपको पिछले क्लास में। नर्मदा नदियों के बारे में भी बता दिए थे, नहीं बताया गया था? नदियों का वर्गीकरण, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ये नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये तीव्रगामी, बहुत तेज बहने वाली होती है और अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। जैसे मुख्य नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। अब याद आया माही को? अब माही को याद आया कि हमारे बारे में पढ़ाए थे। नर्मदा नदी के बारे में भी बता दिए थे। नर्मदा नदी महाकाल पर्वत से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी के एक तालाब से। महाकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे रिफ्ट वैली बहती है। कौन सी वैली? रिफ्ट वैली। यह सतपुड़ा के एवं विंध्याचल के, सतपुड़ा एवं विंध्याचल, सतपुड़ा एवं विंध्याचल। ध्यान से देखेंगे बाबू। इधर ही रहेगा का तुम? इधर ही रहेगा? कोई बात नहीं, इधर ही रहो तुम, कोई बात नहीं। तो देखो,
यह सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत के स्थित एवं भ्रंश घाटियों में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। पूरब से पश्चिम की ओर यह भड़ौच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी के सबसे बड़ी और प्रमुख सहायक नदी तवा नदी है। कौन सी नदी? तवा नदी। तवा नदी है जो ये सबसे प्रमुख नदी है। नर्मदा में बाई ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम जिले में नर्मदा से मिलती है। होशंगाबाद लंबाई इसकी कितनी है? 1300 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की अरब सागर से गिरने वाली सबसे लंबी नदी है और इसके मार्ग में जबलपुर के निकट प्रसिद्ध कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा प्रपात? धुआंधार जलप्रपात, याद रखना। और नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3-4 चीजें इसकी याद रखनी है। नर्मदा नदी की लंबाई 1300 किलोमीटर। कहां से निकलती है? महाकाल पर्वत के कौन से? अमरकंटक की पहाड़ी से। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में पर्वतों से होते हुए बहती है। कहाँ गिरती है? भड़ौच के निकट खंबात की खाड़ी में, जो अरब सागर का पानी उसमें है। ठीक है, और साथ साथ कितना किलोमीटर? 1300 किलोमीटर। इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? रेवा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? रेवा के नाम से, याद रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। बताए थे, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तापी नदी या ताप्ती नदी या तापी नदी। ताप्ती नदी बोलिए चाहे तापी नदी बोलिए, बतिया ही सेम। देखो, ये रहा तापी नदी का, ये रहा तापी नदी का पूरा टोटल, ये दिया हुआ है आपका मैप। ठीक है, यहाँ तापी नदी कहाँ से निकलती है? देखो इसमें सारा चीज लिखा हुआ है। यह महादेव पर्वत से निकलती है। वो महाकाल पर्वत से, ये महादेव पर्वत से। नर्मदा नदी महाकाल पर्वत से, आइए महादेव पर्वत से निकलती है। यह नर्मदा के समानांतर उत्तर से सतपुड़ा एवं दक्षिण से अजंता की पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटियों के होकर बहती है। याद रखना। सुनो बाबू ध्यान से, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से दो, थोड़ा ध्यान दो। क्या हम बोलना चाहते हैं? ध्यान दो। हम बोलना चाहते हैं कि इसके ऊपर में कौन सा है? विंध्याचल है, पहाड़ी है। और यहाँ पर है कौन सा पहाड़? सतपुड़ा है। और उसके नीचे कौन सा पहाड़ है? अजंता है। यहां हो गया विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता। ठीक है, महाकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। और ये कहां पे जाती है? भड़ौच के पास। कहां पे गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी नदी है? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। इनमें से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटियों में बहती है? ऑप्शन दिया रहेगा। इनमें से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटियों में बहती है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी। तो कौन सा आंसर? नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सा? नर्मदा। कावेरी दिया रहेगा तो नहीं होगा, ताप्ती होगा। कौन सा? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटियों में बहती है, दोनों ही। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट किया जाए। अगर क्वेश्चन बनाते रहते तो कैसे बनाते? सुनो, हम क्वेश्चन बनाते कि ताप्ती नदी कौन से कौन से दो पहाड़ों के बीच भ्रंश घाटियों में बहती है? बाप रे बाप, ऐसे बनाते कहीं की पढ़ाए हैं भाई, तो बताएंगे वैसे ही बनाएंगे क्वेश्चन। क्या बोलेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन बनाना सीखो। क्वेश्चन क्या होगा? ताप्ती नदी कौन से दो पहाड़ों के बीच भ्रंश घाटियों में बहती है? तो कौन से दो पहाड़? सतपुड़ा और अजंता। सतपुड़ा और अजंता, देखो ध्यान से लिखा है। समानांतर उत्तर से कहां बहती है? सतपुड़ा। और दक्षिण में कौन है? अजंता। देखो इधर से अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो सतपुड़ा ही ना कहलाएगा। तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी। यही दो नदी है जो सबसे ज्यादा कहां पे अपना पानी गिराती है? अरब सागर। ये दो नदी को नाम याद रखो। ये कहां पानी अपना गिराती है? अरेबियन सी में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये भी कहां गिराती है अपनी पानी? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में कितना किलोमीटर बहती है? 740 किलोमीटर। कोई दिक्कत? 740 किलोमीटर। और नर्मदा नदी 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी भारत को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। नर्मदा नदी भारत के पठार को भी दो हिस्सों में बांटती है, दक्कन का पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमि।
बताए थे। तो नर्मदा नदी का बहुत बड़ा काम है। नर्मदा नदी को, नर्मदा नदी में इतने छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं ना, भोले बाबा टाइप के, उसमें छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, बहुत ही सुंदर कलाकारी होती है उसमें, बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थर मिलते हैं नर्मदा नदी के, ठीक है, आसपास में। ठीक है, उसका वीडियो बनाए हैं, आप देख लेना। कि सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। दो चीजें याद रखनी है। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के भ्रंश घाटियों में? विंध्याचल और सतपुड़ा। और ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता, दोनों के दोनों क्या बनाती हैं? कौन सा, एस्चुरी बनाती है कि डेल्टा? एस्चुरी बनाती है, ठीक है। दोनों ही क्या बनाती हैं? ये कहां से निकलती है? महादेव पर्वत से। वो कहां से निकलता है? महाकाल पर्वत से। अब महाकाल पर्वत कहाँ? एमपी पर, एमपी में, ठीक है, वहीं पे है अमरकंटक की पहाड़ी। ये भी कहाँ है? अजंता। ये कहां से निकलती है? ये महादेव पर्वत से निकलती है, ये भी उधरी, ठीक है, यहीं से मध्य प्रदेश के आसपास। तो सूरत के समीप खंबात की खाड़ी से गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, लगभग 740 किलोमीटर बहती है। 740 किलोमीटर, कोई दिक्कत? 740 किलोमीटर। तो ताप्ती समझ में आ गया। ताप्ती से आगे बढ़ते हैं। देखो ये ताप्ती नदी है। आवाज देख रहे हो? जय हो ताप्ती मैया। बोल। आवाज सुन रहे हो? इतना खतरनाक है। पहाड़ के कुछ कोटे कटे हुए भाग है। इतना जोर से नदी बह रहा है, कोमल पठार कोमल चट्टानों को काट के लेके नहीं चल जाएगी। तो अपना रास्ता देखो, नदियां खुद बना रही हैं, ठीक है। अब कैसे पढ़ाया जाए? अब ऐसे, इससे बेहतर हम नहीं पढ़ा पाएंगे भाई। अब इससे बेहतर हम नहीं पढ़ा पाएंगे। वीडियो वीडियो सब दिखा दे रहे हैं अभी, के बाद भी डाउट रहेगा तब। अब देखते हैं किसमें है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। आ देखो यहाँ पे नदी भी है, देख रहे हो, बंगाल की खाड़ी। ये समुंदर का एक उतला हुआ भी है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी को देखते हैं। महानदी की लंबाई कितनी है बाबू? 858 किलोमीटर। 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य के महाकाल श्रेणी से अमरकंटक स्थान से निकलकर पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यह पश्चिम से कहां बहती है? पूरब की ओर बहती है। इससे पहले जो दो नदी पढ़ाए हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ताप्ती निकलती है महादेव पर्वत की पहाड़ी से, महादेव पर्वत से निकलती है। वो दोनों के ही दोनों पर्वत मध्य प्रदेश के आसपास आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं। ये भी कहाँ? ये छत्तीसगढ़ से निकलता है। ये कहाँ से? छत्तीसगढ़ की जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में भी है, और थोड़ा घुस गया कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में महाकाल श्रेणी से अमरकंटक स्थान से निकलकर पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। याद रखना है कितना किलोमीटर? 858 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी 1300, ताप्ती नदी 740, और ये 858, ठीक है। ये भी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। वो भी दोनों नदियां लगभग लगभग कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी। नहीं याद कुछ आए तो अमरकंटक लिख देना। तीनों ही नदी कहां से? अमरकंटक। लेकिन वो महादेव पर्वत। तो ये भी तो है महाकाल श्रेणी। तो महाकाल श्रेणी, महादेव पर्वत, और एगो महाकाल श्रेणी फिर से, ठीक है। लेकिन ये नदी कहां जाती है? इस साइड, बंगाल की खाड़ी में। अब देखो ध्यान से, अब आपको एगो मैप से बता देते हैं। मान लो ये अमरकंटक की पहाड़ हो गई, ठीक है, ये अमरकंटक का पहाड़ हो गया। अमरकंटक का पहाड़, अमरकंटक की पहाड़ से इस साइड से निकलती है दूगो नदी। एक नदी निकल गई नर्मदा, और एक नदी निकल गई ताप्ती। एक नदी निकल गई महानदी, ठीक है। नर्मदा ताप्ती महानदी। ये जाती है नर्मदा, ये जाती है ताप्ती, और ये होती है महानदी, ठीक है। समझ में आ गया? महानदी समझ में आ गया? तो महानदी जो है मुहाने पर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मुख्यतः उड़ीसा की नदी है। ये कहाँ पे बहती है? ज्यादातर उड़ीसा में। वैतरानी एवं ब्राह्मणी इसके क्या है? सहायक नदी, सहायक नदी है। वैतरानी और ब्राह्मणी
मुख्य तथ्य क्या है, इसके नदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है। बांध का एक अलग से चैप्टर आप लोग को पढ़ा देंगे, बांध किस किस नदी पर है। ठीक है, अभी झील भी पढ़ना है, झील कौन कौन सी नदियों पर है, कौन कौन सी नदी खारे पानी की झील, कौन कौन सा मीठे पानी की झील है, याद रहेगा। झील जो नदियां अलग से उसको पानी डाल के बनाती है। महानदी के डेल्टाई भागों में क्या बना हुआ है, चिल्का झील। ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रहेगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का। ठीक है, खारे पानी की झील चिल्का झील, याद रहेगा। एक बार चिल्का झील का पानी लेके आए थे, एगो लड़की पी गई थी, और लड़की पी थी, लड़का नहीं। कहाँ घुटने में दिमाग रहता है, देख रहे हो। हम बोले कि बाबू इसको पीना नहीं, नहीं नहीं हमको दीजिए हम पी लेंगे। अखारा पानी पी के देख ली कि भाई हमको बहुत अजीब किस्म का लगता है, उसी में वेल मछलियां हैं, डॉल्फिन मछली है, सब के सब मछली उसी में है। हाँ, और उसी पानी को पी गई, कितना गंदगी वाला पानी रहता है उसमें। चलो, समझ में आ गया। तो महानदी कहाँ से निकलती है, महाकाल से अमरकंटक की स्थान से निकलती है। कहाँ बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। उड़ीसा की क्या है, मुख्य नदी है। इसके वैतरणी और ब्राह्मणी इसका क्या है, सहायक नदी है। मुख्य तथ्य इससे के क्या है, इस नदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, नाम है उसका हीराकुंड। ठीक है, महादेव के पास क्या रहता है, सांप रहता है, और सांप क्या रख रहता है, हीरा लख रहता है ना, हीरा मणि मणि, उसको क्या कहेंगे, हीरा कुंड। महादेव तो महानदी, क्या रखे हुए उसका सांप, हीरा, तो हीरा कुंड। समझ में आ गया, बुझाया कुछ। पहले के ऋषि मुनि लोग कहाँ पे नहाते थे, कुंड में। ठीक है, और कुंड में पानी हीरे की तरह चमकता था, हीरा कुंड। कौन, और किसकी पूजा करते थे, महादेव की, तो महानदी। तो महानदी पे कहाँ पे है, महानदी पे हीराकुंड डैम है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। आपको 3 गो डैम याद करिए बताए थे। सतपुड़ा पे एगो, भागीरथी पे टिहरी डैम एगो था, सतपुड़ा पे कौन सा, भाखड़ा नांगल, और ये वाला हीराकुंड। 3 गो डैम पढ़ा दिए, ये 3 गो डैम से क्वेश्चन पक्का एगो रहेगा, एगो पक्का रहेगा आपका। ठीक है, एगो पक्का रहेगा। आगे देखो, महानदी के डेल्टाई भाग में कौन सा है बाबू, कौन सा झील है, चिल्का झील। खारे पानी की झील है कि मीठे पानी की झील है, खारे पानी की। मीठा पानी की झील मतलब उसमें चीनी नहीं मिलाया गया है, गुड़ नहीं मिलाया गया है। ठीक है, वो पीने योग्य है, इसीलिए उसको मीठे पानी का झील कहते हैं। ये लेकिन पीने योग्य नहीं है, खारा है, नमक की मात्रा ज्यादा है। अब कोई कोई बोलता है कि सर नमक इतना कहाँ से आ गया, हम्म, इतना नमक कहाँ से आ गया। तो कहानी सुनवे क्यों होंगे, एगो चक्की उसमें, जादुई चक्की उसमें ये था, चला दिया गया था, ऐसा कोई बात नहीं है। दुनिया की अधिकतर से अधिकतर चीजें किससे बनी है, 99% चीजें सोडियम से बनी है। और सोडियम क्या होता है, नमक होता है। हमारा शरीर भैंस को चाट के देख लो, वो भी क्या है, नमक है। दीवार चाट के देख लो, नमक है। सब में क्या मिलता है, नमक मिलता है। वो सारे के सारे नमक जब बरसात होती है तो वो एक नाला में जाता है, नाली से नाला, नाला से बड़का नाला, बड़का नाला से छोटका नाला, छोटका नाला, बड़का नाला, ऐसे करते हुए कहाँ चल जाता है, नदी में। और नदी उड़ेल देती है पानी कहाँ पर, समुंदर में। अभी आप तो पढ़ाए तो, नदियां कहाँ उड़ेल देती है पानी अपना, समुंदर में। समुंदर कहाँ उड़ेलेगा, आपके घर में, फिर से लाओ भाई पानी ले लो, तुम्हारे घर में जरूरत है, ऐसा थोड़ी कर देता है। वो अपने पास रख लेता है, इसलिए समुंदर का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, समुंदर तो बहुत ज्यादा अपने, जो कुलीन होता है ना, जो बीच वाला इलाका होता है ना, बीच बीच, जो बीच वाला इलाका होता है, बीच में तो बहुत ज्यादा खतरनाक बहता है। लेकिन बीच में क्या होता है, समुंदर, समुंदर के एकदम बीच वाला जो इलाका है, एक बीच इलाका और एक बीच बोल रहे हैं, जो पुलीन कहलाता है। अरे जहाँ पे आदमी लोग नहाता धोता है यार, तो बीच कहते हैं, जैसे गोवा वाले बीच पे। ठीक है, वो वाला। तो और एक समुंदर का एकदम मध्य वाला इलाका, एकदम बीच का इलाका, वो थोड़ा सा शांत रहता है किनारे वाले इलाके से। ठीक है, इस वजह से इस जगह से पानी क्या हो जाता है, बाहर नहीं जा पाता है, फिर नदियों में नहीं लेके आ पाता है। और नदियां वहां तक तो जाते जाते कैसे हो जाती हैं, एकदम बूढ़ी हो जाती हैं, बताए तो ना, वृद्ध अवस्था हो जाता है।
डेल्टाई भागों में आते आते नदियां क्या हो जाती हैं, वृद्ध अवस्था हो जाती हैं। इस वजह से वो लोग वहां पे उतना ज्यादा पानी उसमें नहीं दे पाते हैं। अब कंडीशन ये रहा कि इस जगह पर सबसे बड़ा क्या बन जाता है, झील बन जाता है। ये देखो यहाँ पर है झील, दिखाई दे रहा है ये चिल्का झील, कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा। तो उड़ीसा से तीन बातें याद रहेंगी। उड़ीसा में सबसे बड़े भारत की विश्व की सॉरी भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। विश्व का सबसे बड़ा डैम, सबसे लंबा क्या है, डैम है, हीराकुंड डैम है। किस नदी पर है, महानदी पर है। कितना किलोमीटर, 858 किलोमीटर क्या है ये नदी की लंबाई, जो कहाँ बहती है, उड़ीसा में बहती है। मुख्यतः कहाँ, उड़ीसा। आगे देखते हैं कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी, गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण में बहती है, और ये कहाँ से बहती है, पूरब से पश्चिम की, सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। देखो ये रहा गोदावरी नदी, दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। इतना बड़ा देखो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहीं पर है त्र्यंबकेश्वर पर्वत, और ये त्र्यंबकेश्वर पर्वत के आसपास में एक वहां से निकलती है नासिक, नासिक है बगल में। तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से, महाराष्ट्र एक बड़ा सा स्टेट हो गया, उसमें एक शहर क्या नाम है, नासिक। ठीक है, नासिक इसलिए नाम पड़ा है, जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, तो उसका नाक को कहते हैं नसिका। क्या कहते हैं, नसिका। उसी नसिका के नाम पर क्या पड़ा है, नासिक पड़ा है। वो जगह आज भी है जहां पे उसका नाक काटा गया था, शूर्पणखा का। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नासिक एक जगह है। ठीक है, वहीं पे पहाड़ है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़। और हम अपनी आंखों से देखे हैं त्र्यंबकेश्वर। नाक कटना नहीं, गधई लोग कहा सोचते रहे। हम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ का नाम बोल रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर पर्वत को। और साथ साथ जहां से एक कुंड टाइप का है, उसी कुंड से ना नीचे से पानी निकलते रहता है, और वहीं से पानी पूरा का पूरा बह रहा है, गोदावरी नदी। ठीक है, वो गोदावरी नदी है। तो कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। कहां पर है त्र्यंबकेश्वर पर्वत, नासिक में। वहां से निकलती है कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी बाबू, गोदावरी। कितना किलोमीटर बहती है, 1465 किलोमीटर बहती है। यह भारत की सबसे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महाराष्ट्र राज्य के नासिक के समीप पश्चिमी घाट पर्वत के त्र्यंबकेश्वर पर्वत स्थान से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई पूर्वी घाट पर्वत को पार करके मुहाने पर डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है। साथ साथ इसकी सहायक नदी इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। इंद्रावती, प्राणहिता। ठीक है, इंद्रावती प्राण ले गई, मंजीरा बजाई। इंद्रावती प्राण ले गई, मंजीरा बजाई। तो इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। ठीक है, जलजीरा नहीं, मंजीरा। जलजीरा बोलती है। प्राणहिता नदी का निर्माण देखो, बेन गंगा, पेन गंगा, बेन गंगा, पेन गंगा। प्राणहिता नदी का निर्माण किससे हुआ है, दो नदियों से, पेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा। बेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा नदियों के मिलन से ही प्राणहिता कहते हैं, क्योंकि ये प्राण बचा लेता है उधर का। कौन, पेन गंगा, पेन गंगा। याद करना, ये सब पूछता है एग्जाम में, बहुत खतरनाक पढ़ा रहे गोदावरी नदी के बारे में। तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले बताएगा सब। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे मुख्यतः नदी और सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है कितना, 1465 किलोमीटर। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक शहर के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलते हुए पश्चिमी घाट से होते हुए पूर्वी घाट पहुंचती है, और अपना पानी कहां गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। महाराष्ट्र राज्य के नासिक के समीप से निकलती है, पश्चिम घाट पर्वत के त्र्यंबकेश्वर स्थान से। दूसरा, दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई पूर्वी घाट पर्वत को पार करके मुहाने पर क्या बनाती है, डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है, लेकिन सबसे बड़े भाग में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है।
इसकी प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। ठीक है, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। इंद्रावती नदी और प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी तीन गंगा से मिलके बना हुआ है, तीन गो नदियों से मिलके बना हुआ है। बेनगंगा, पेनगंगा, पहले बेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा। ठीक है, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा से मिलके क्या बना हुआ है, प्राणहिता नदी। ठीक है, सबसे पानी उसी में डालता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यही पे हम बताए कि की गंगा, की, तो क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी, दक्षिणी गंगा कावेरी नदी। डबल डबल, समझ में आ गया, समझ में आया। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी, दक्षिणी गंगा कावेरी नदी। समझ में आ गया। दक्षिणी गंगा पूछा तो कावेरी नदी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछा तो, हाँ की लग गया तो। जैसे पर्वत में था, याद करो, 14 करोड़ साल पहले पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे पर्वत में, कि अगर भारत का पूछे तो K2, अब भारत में पूछे तो कंचनजंगा। 14 करोड़ साल पहले बताए थे। अभी हम 2026 करोड़ साल पहले बता रहे हैं अभी। ठीक है, 2026 करोड़ बाद बता रहे हैं, याद रहेगा। कोई कोई ऑनलाइन वीडियो देखता रहेगा ना तो बोलेगा 14 करोड़ साल से पहले जिंदा थे, बता दिए होंगे। बहुत दिन पहले बता दिए थे, नहीं, डायनासोर के जमाने में। आगे देखो, अब करते कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कौन कौन सी नदी मिल गई आप लोगों को, महानदी मिल गया, नर्मदा मिल गया, ताप्ती मिल गया, गोदावरी हो गया, और कृष्णा नदी। अच्छा, नर्मदा नदी की लंबाई बता सकते हो, 1300, 1300 किलोमीटर। अच्छा, ताप्ती नदी का 740, और महानदी का 858, हमारा 588 आ रहा है, 858। ठीक है, और गोदावरी नदी का 1465, 1465 सबसे लंबी नदी, 1465 गोदावरी नदी का। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक स्थान के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। किधर बहती है, दक्षिण पश्चिमी होते हुए, कहां पर, पूर्वी साइड में, पूर्वी साइड में आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अच्छा, महानदी पर एक डैम बनाया गया, नाम क्या है, हाँ हीराकुंड डैम। कोई पूछे बताओ भाई हीराकुंड डैम कहाँ है, महानदी पर, सांप रहता है ना, सांप हीरा लिए रहता है, वैसे ही याद रखना। हम तो भाई अपने ऐसे ही याद रखते हैं, आप तुम लोग पता नहीं कैसे याद रखो। अच्छा बताओ, किस, कौन सी नदी, तीन गो नदी मिलके, पेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा नदी मिलके बनाती है, प्राणहिता बनाती है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है कि गंगा की सहायक नदी है, गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदियों का नाम बताओ, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। ठीक है, मंजीरा। अब देखते हैं कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी देखो, कृष्णा नदी दिखाई दे रहा है यहाँ से, देखो इसके ऊपर गोदावरी नदी है, अरे गोदावरी नदी, उसके बाद भीमा नदी, उसके बाद कौन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, देखिए तो कितना किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, बाप रे खतरनाक बह रही है। 1465 किलोमीटर ना हेर फेर क्या है, तो 1400 किलोमीटर पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से, महाबलेश्वर के पास, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका डेल्टा गोदावरी के डेल्टा के दक्षिण में है। ठीक है, गोदावरी का डेल्टा ऊपर बनता है, और इसके दक्षिण में किसका डेल्टा बनता है, कृष्णा नदी का डेल्टा। ये दोनों ही नदी क्या बनाती है, बड़ी बड़ी डेल्टा बनाती है। तो आपको कौन कौन से नदियां बनाते हुए, डेल्टा बनाते हुए दिखाई दे दी, ब्रह्मपुत्रा और गंगा, ये दोनों नदियां क्या बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। उसके साथ साथ गोदावरी और कृष्णा, ये भी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा एवं मूसी, मौसी नहीं, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मूसी, यही सब नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है बाबू। हम आपको बार बार इसलिए रटा रहे हैं, इसको इसलिए बार बार रटा रहे हैं, यही सब नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
अब बार बार यही नाम भूला जाता है, बार बार एग्जाम में पूछता है, बार बार नाम भूला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, गोदावरी का, ये वाला भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और मूसी। ठीक है, भीमा, तुंगभद्रा और किसके पास, घाट प्रभा, मूसी। भीमा नाम का लड़का तुंगभद्रा से मिलकर घाट गया और वहां पर मौसी से भी मिला, तो मूसी। ठीक है, भीमा नाम का लड़का किससे मिला, इंद्रावती से, इंद्रावती सॉरी तुंगभद्रा से, और तुंगभद्रा से मिलने के पश्चात कहाँ गया, घाट पे, तो घाट प्रभा, और वहां अपने मौसी को देख लिया, मौसी आप यहाँ क्या कर रही हो, मूसी। ठीक है, वो थोड़ा सा तोतला था, मूसी, मौसी नहीं, मौसी, मूसी। तटीय मुख्य नगर कौन कौन से, विजयवाड़ा और अमरावती। यहाँ पे तट के पास यहाँ पर एक मतलब शहर है, नाम क्या है, विजयवाड़ा और अमरावती, विजयवाड़ा और अमरावती। ठीक है, ठीक है, विजयवाड़ा और अमरावती। कोई दिक्कत, फिर से पूछा जाए, थोड़ा सा रिकवर कर लिया जाए, रिकवर कर लेंगे तो याद हो जाएगा। बताइए तो थोड़ा सा। सबसे पहले आप लोग को हम पढ़ाए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, महाकाल पर्वत से, महादेव की पहाड़। कौन से पहाड़ी, अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। कितना किलोमीटर बहती है, 1300 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी की डेल्टा, एस्चुरी बनाती है। और क्या बताओ, और इसके बारे में बताओ, नर्मदा नदी के बारे में। हाँ, इसको कौन सी नदी कहते हैं, रेबा नदी भी कहते हैं। और बताइए, और कुछ पढ़ाए थे। यहाँ ये किन किन भ्रंश घाटियों में बहती है, कौन कौन से, सतपुड़ा और विंध्याचल। सबसे पड़े विंध्याचल है, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य। ठीक है, इसके बीच में, बस हो गया। ताप्ती बताइए, ताप्ती बताइए तो कौन से पर्वत से, महादेव पर्वत से। बताइए कहाँ बहती है, महादेव पर्वत कहाँ से निकलती है, महादेव पर्वत से निकलती है। कहाँ गिराती है अपने पानी को, अरब सागर में। मार गधा को, अरब सागर में। अरब सागर में कहाँ पर, सूरत के निकट। ये कहाँ पे गिराती है, भड़ौच के निकट, भड़ौच के निकट। कहाँ पे, खंबात की खाड़ी। और ये कहाँ पे गिराती है अपने पानी को, सूरत के निकट, खंबात की खाड़ी। और बताओ कितना किलोमीटर, 740 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। अच्छा, उसके बाद बताइए महानदी। महानदी, महानदी का बहुत सारा कहानी है। महानदी की कहानी के बारे में बताओ, महानदी के बारे में। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर। कहाँ सबसे ज्यादा बहती है, उड़ीसा। कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के महाकाल पर्वत से, महाकाल पर्वत से। इस नदी के ऊपर विश्व का सबसे लंबा बांध है, नाम है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम। और बताइए, चिल्का झील नहीं, चिल्का झील। कौन सी झील, कैसी झील है ये, खारे पानी की झील है, सबसे बड़े खारे पानी की झील। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, वैतरानी और ब्रह्माणी, है ना, वैतरानी और ब्रह्माणी। उसके बाद बताओ गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। कितना किलोमीटर, कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के, देख देख के सब बोलता है, महाराष्ट्र के नासिक शहर के त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। किस ओर बहती है, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। इसके सहायक नदियों के नाम है इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा। कौन सी नदी, 3 गो नदी से मिलके बनती है प्राणहिता, कितने कितने नदियों से,
बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदी। ठीक है, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा। ये क्या बनाती है? डेल्टा की एस्चुरी, डेल्टा और एस्चुरी छोटे विभागों में और डेल्टा बड़े भाग में। कृष्णा नदी इसके बाद था, है ना? कृष्णा नदी भी पढ़ लिया जाए। बताइए, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ से। कहां से? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, कितना किलोमीटर बहती है? 1400 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियों के नाम बता पाओगे? भीमा, तुंगभद्रा, भीमा, तुंगभद्रा, और है? और भी तो एगो है, घाट प्रभा। अभी बताए, भुला गए कहानियां। घाट प्रभा। और एक ठो मूसी, किसके पास मिलने गया? मूसी के। भीमा तुंगभद्रा के साथ कहाँ गया? घाट प्रभा। और वहां पे उसको कौन दिखाई दी? इंद्रावती। इंद्रावती क्या बजाएगी? क्या लेके चल जाएगी? प्राण, प्राणहिता। और ले जाके क्या बजाएगी? मंजीरा। ठीक है, अक्का खाएगी जल जीरा। कोई अगर ऐसे ऐसे पूछ दिया ना, तो उसको सब ऐसे ही कहानी बता देना। ठीक है, बोलना बैठ, हम तुमको दक्षिण भारत की 5 गो नदियों के बारे में अभी बता देते हैं, क्योंकि अभी तक हम इतना ही पढ़े हैं। क्या? ठीक है, देखो तो फटाक से लिख भी दिए कि नहीं लिख दिए? कृष्णा नदी। आगे बढ़े बाबू। अच्छा, कौन कौन से शहर है यहाँ पे? विजयवाड़ा और अमरावती। विजयवाड़ा। चलिए आगे देखिए। अब कौन सा देखते हैं बाबू? कावेरी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट नदी, कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। देखा जाए, सुनो, कावेरी नदी क्या है बाबू? कावेरी नदी सुनो, यह कर्नाटक के कोडागु कुर्ग से पास, कोडागु कुर्ग के पास ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। बस इतना याद रखो, ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है, ब्रह्मगिरी श्रेणी से। कहां से? कर्नाटक के, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी श्रेणी से। ठीक है, अमरकंटक से कौन निकल रहा था? नर्मदा। महाकाल पर्वत से कौन निकल रहा था? महानदी। महाकाल पर्वत महानदी। ताप्ती नदी महाकाल पर्वत से। दूगो नदी, दूगो नदी जो है महादेव पर्वत से, सॉरी महादेव पर्वत से। अच्छा, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। कावेरी नदी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से। ये कहां से निकल रहा है? ब्रह्मगिरी श्रेणी से। कहां से? कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और मुहाने पर डेल्टा बनाती है। वही बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? गिरती है। सिमसा, भवानी, हिमावती, अकरावती, ये सब क्या है? इनकी मुख्य सहायक नदी है। कौन कौन सी? सिमसा, भवानी, हिमावती, अकरावती। ठीक है, इसकी क्या है? मुख्य सहायक नदी। इस पर कई जलप्रपात है, उसमें से एक जलप्रपात बहुत ही फेमस है, शिव समुद्रम। कौन सा? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात सबसे प्रमुख है। शिव समुद्रम जलप्रपात सबसे प्रमुख है। ठीक है, इसकी कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कहीं कहीं पे 800 किलोमीटर लिखा जाता है, कहीं पे 805 किलोमीटर लिखा जाता है। कहीं कहीं पे 800 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 805। आप क्या लिखिएगा? 800 किलोमीटर लिखी दीजिएगा। ठीक है, 805 किलोमीटर तक है, हो सकती है 800 से लेकर कितना? 805 किलोमीटर। दोनों ही भर देना, क्या दिक्कत है? टिक मार्क में नहीं आएगा, बोलेगा कावेरी नदी के बारे में पूरा फुल वर्णन कीजिए। फुल वर्णन कावेरी नदी के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, देखो कावेरी नदी देख रहे हो, ये रहा, कर्नाटक से निकल रहा है, कर्नाटक से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में। कहाँ कहाँ बहती है ये? कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्रों में, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में बहती है। कोई दिक्कत? कावेरी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा कहते हैं। कौन सी गंगा? दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। अब देखो यहाँ पे, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की छोटी नदियां श्रावस्ती, उल्हास, नेत्रावती, सावित्री। श्रावस्ती, उल्हास, नेत्रावती, सावित्री आदि छोटी नदियां अरब सागर में गिरती है। श्रावस्ती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गिरिसप्पा जलप्रपात, जिसको जोग जलप्रपात चाहे महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गिरिसप्पा, सबसे ऊंचा जलप्रपात गिरिसप्पा। जलप्रपात को हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरफॉल। वाटरफॉल गिरिसप्पा जलप्रपात।
गिरिसप्पा देखोगे? गिरिसप्पा दिखा देता आपको। कौन सा जलप्रपात बाबू? जोग जलप्रपात, गिरिसप्पा जलप्रपात, या महात्मा गांधी जलप्रपात? बतिया इच सेम। महात्मा गांधी जलप्रपात। देख रहा है कितना खतरनाक लिखे हैं हम। यह है महात्मा गांधी जलप्रपात। देख लो अच्छा से, महात्मा गांधी जलप्रपात। देख लिया अच्छे से। इसको जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। समझ में आ गया? तुम लोग को यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग इधर उधर बात कर रहा है। जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो ऐसे गिरता है पूरा धारा बन के। जिसमें एगो गाना फेमस नहीं हुआ है, वी वारा ना 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 ना। कोनो कोनो कोई कोई जाता है, देखते हो कि हम लोग का सस्ता ट्रिप में दिखाता है, वहां से वो नाली से पानी गिरता हुआ रहता है, वी वाना दिखा देता है वाला। बहुत सुंदर लगता है। ये देखो, इसको क्या कहते हैं? जोग जलप्रपात। आप क्या कर रहे हैं अंकल जी? देख के जाइएगा उधर से, ठीक है? इसको जोग जलप्रपात। अरे शाहरुख खान यहाँ का, शाहरुख खान नहीं था? देखो ये जोग फॉल्स, क्या कहते हैं इसको? जोग फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स, ठीक है? अब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेला जलप्रपात। कौन सा? एंजेला। एंजेला जलप्रपात है। कौन सा है? एंजेला। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेला जलप्रपात। समझ में आ गया? अब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाँ गधा कहीं का, कौन सा? जोग फॉल, एंजेला जलप्रपात, ठीक है? एंजेला जलप्रपात कहां पर है? वेनेजुएला में। कहां पर है? वेनेजुएला। एंजेला देखोगे? एंजेला देखता, एंजेला फॉल्स। ये देखो, देख लो कितना ऊंचा है। इतना ऊंचा से पानी गिरता है, ये देख, ये देख। रेनबो जो बना है, देखो यहाँ पे बना है रेनबो। ये देख, रेनबो यहाँ बना है, यहाँ। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजेला जलप्रपात। 779 मीटर। शायद 779 है कि 797 है। हाँ, 979 है। 979 मीटर ऊंचा है। 979 मीटर ऊंचा है बाबू। इतना मीटर, 979 मीटर ऊंचा। बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। वेनेजुएला में है, एंजेला फॉल्स। हाँ हाँ, फर्स्ट चैप्टर में था ना। हाँ, इसको याद है, एंजेला फॉल्स। गजब है, डर लग रहा है। अपने पृथ्वी के ऊपर इतना बेहतरीन बेहतरीन सारी चीजें हैं। बताइए, जोग जलप्रपात या गिरिसप्पा जलप्रपात की मीटर ऊंचाई कितनी है? 275 मीटर है। कितना मीटर? 275 मीटर, याद रहेगा। 275। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात 979 मीटर है। कौन सा है? वेनेजुएला में एंजेला जलप्रपात। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 275 मीटर। कहाँ है? कहाँ पर है? किस नदी पर है? कावेरी नदी, है ना? कावेरी नदी। कावेरी नदी नहीं, श्रावस्ती नदी पर। कौन सी? श्रावस्ती नदी।
ठीक है, ये छोटी छोटी नदियां हैं, छोटे छोटे नदियों में। जोग जलप्रपात है, महात्मा गांधी जलप्रपात। अब देखते हैं कौन सी, भारत की झीलें। लेक ऑफ इंडिया, भारत की क्या देखते हैं, झील देखते हैं। झील किसको कहते हैं पहले ये समझो, अरे बाबू, झील किसको कहते हैं समझो, झील किसको कहते हैं समझो। झील जो होता है, देखो, अगर किसी गोलीय हिस्से में अगर पानी आ जाए और वो छोटा रहे तो तालाब कहलाता है। वही तालाब जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो क्या कहलाएगा, झील कहलाएगा। झील में पानी जो होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं, बड़े अंदर आ जाएगा, लेकिन बाहर जल्दी नहीं जा पाएगा। ठीक है, पानी ज्यादा हो जाएगा तभी बाहर छलक जाएगा ऐसे, नहीं तो नहीं छलकता है। समझ में आ गया। अब वो मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि आसपास क्या है, समुंदर है, और इसका पानी इसमें आकर ना इतना बड़ा एक क्या बना दिया, गड्ढा बना दिया। अब पानी इसमें भी जा रहा है, निकल भी रहा है और आ भी रहा है। जैसे चिल्का झील, चिल्का झील एकदम कहां पर है, देखो तो भारत के एकदम यहां पर है, देखो यहां पर है ना। बे ऑफ बंगाल का पानी इसमें जा भी रहा है और आ भी जाता है। इस वजह से ये चिल्का झील जो है यहाँ पर देखो, इतना बड़ा झील है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा झील है। वो आपको मैप में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ा झील है वो। तो चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील है। लेकिन झील किसको कहेंगे, झील है एक्चुअली में है क्या चीज, वहां पे पानी क्या होता है, रुका हुआ रहता है, पानी बहता नहीं। पानी क्या होता है, रुका हुआ रहता है। नदी जैसे जैसे बह रहा है ना, नदी जैसा नहीं बहता है, वो पानी रुका हुआ रहता है। समझ में आया। तो नदियों के द्वारा भी झीलें बनाई जाती हैं और समुद्र के द्वारा भी झीलें बनाई जाती हैं। जैसे वूलर झील, डल झील, चिल्का झील, लोकटक झील। ठीक है, ऐसे कई सारे झीलें हैं। समझ में आया, फेमस फेमस झीलें हैं, उन झीलों के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, कुछ रुका हुआ है क्या, क्या हो गया, ओहो। खारे पानी की झील, जिसको हम लोग पी नहीं सकते पानी उसका, खारे पानी की झील राजस्थान में है। खारे पानी की झील सांभर झील, पंचभद्रा झील, डिडवाना झील और पुष्कर झील, ये सब कहां पर है, सब राजस्थान में। अब राजस्थान में जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी, बलुई मिट्टी। और बलुई मिट्टी के आसपास ही पूरा क्या है, पानी है। तो वो सांभर झील का है, पंचभद्रा है, डिडवाना है और पुष्कर, ये खारे पानी की झील है। और वो क्या मिलती है, मीठे पानी की झील। कश्मीर में डल झील और उलर झील, याद रखना झीलों के नाम, एकदम पूछता एग्जाम में। कश्मीर और कुमायूं क्षेत्रों में क्या है, झीलें हैं सबसे बड़ी बड़ी, डल झील और वुलर झील। कुमायूं प्रदेश में उत्तराखंड में पुनाताल, सत्ताल, भीमताल, नैनीताल, ये सब झील है। नैनीताल, भीमताल, देवताल, सत्ताल और पुनाताल। पुनाताल, भीमताल, देवताल, नैनीताल और एगो सत्ताल। ठीक है, समझ में आया। ये कहां पर, उत्तराखंड में, और ये वाला कश्मीर में। ये मीठे पानी की झील है, ये मीठे पानी की झील जिसको पिया जा सकता है। और ये खारे पानी की झील। तो बताइए, चिल्का झील, पंचभद्रा, देखो चिल्का झील, पंचभद्रा, सांभर। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील, पंचभद्रा, डिडवाना, पुष्कर, ये खारे पानी की झील है। चिल्का झील खारे पानी की झील है। लेकिन अगर केवल देखा जाए कि राजस्थान में कितने खारे पानी की झील है, तो उसमें से सांभर झील सबसे बड़ी झील है, और पंचभद्रा, डिडवाना और पुष्कर ये सब कहां पे है, राजस्थान में। लेकिन जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा, डल झील, वुलर झील, ये मीठे पानी की झील है, डल झील और वुलर झील। और उत्तराखंड में कौन कौन सी है, नैनीताल, भीमताल, सत्ताल और पूनाताल। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, उच्च भूमि की झीलें, नंदाकुंडी में रूपकुंड, तथा भुज उच्च भूमि के निकट में हेमकुंड। रूपकुंड और हेमकुंड, ये क्या है, उच्च भूमि की झीलें हैं। भूमि क्या है, ऊंचा है थोड़ा सा। ठीक है, उच्च भूमि की झीलें, याद रहेगा। ये सभी पश्चिमी हिमालय में है, कहां पर, पश्चिमी हिमालय, याद रहेगा थोड़ा। रूपकुंड और हेमकुंड, रूपकुंड, हेमकुंड। और पूर्वी हिमालय की झीलें कौन है, मणिपुर में लोकटक झील, जैसे तैरता हुआ झील भी कहते हैं, बताए थे ना, याद करिए। लोकटक झील, तैरते हुए झील। और सिक्किम में कौन, छंगू झील, कौन सी झील, छंगू झील। तो कई सारा झील का नाम याद कर लिया आप लोग, कई सारा झील का नाम याद कर लिया। बताइए, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील, चिल्का झील। कौन सा झील, चिल्का झील। ये कैसा है, खारे पानी की झील। और खारे पानी की झील बताइए कहां पे मिलता है, राजस्थान में। राजस्थान में बताइए तो कहाँ कहाँ, कौन कौन सा,
सांभर झील, पंचभद्रा, पुष्कर और डिडवाना। डिडवाना। और एक बताओ, राजस्थान हो गया। जम्मू कश्मीर बताओ। जम्मू एंड कश्मीर में डल झील और वूलर झील। डल झील और वूलर झील, ठीक है। वूलर झील जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खारे पानी मीठे पानी की झील है। जम्मू हो गया। और एक बताओ उत्तराखंड। उत्तराखंड में बताओ नैनीताल, ताले ताल तलैया, ठीक है। ताले ताल तलैया। तो नैनीताल, भीमताल, देवताल, नैनीताल, भीमताल, देवताल, सत्ताल और एगो पूना ताल। ये सब क्या है? मीठे पानी की झील की खारे पानी की? मीठे पानी की झील। उत्तराखंड का हो गया। एगो पूर्वी साइड में मणिपुर में, मणिपुर में कौन सा मिलता है? लोकटक झील। देखो इसको याद रखने का ट्रिक हम बताते हैं। ज्यादा मणि हो जाएगा, ज्यादा मणि हो जाएगा तब पुलिस मार के लटका देगा, तो लोकटक झील, ठीक है। पुलिस मार के लटका देगा अगर ज्यादा झील हो, ज्यादा ही हो गया तो, मणि हो गया तो, ठीक है। अरे सांप को, सांप से मणि कैसे निकालेंगे? लटका लटका के। तो कौन सा झील? लोकटक झील। तैरते हुए पानी की झील लोकटक झील। जब बोले तब अपनी बोला करो। देखो लो कैसे बोल रही है ये लोग। हाँ बोलेंगे तब याद हो जाएगा। हमको कैसे याद हो रहा है? बोलते बोलते याद हो जा रहा है। अभी भी हमसे पूछो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, तुम लोग भूल गए होगे। भूल गए? नर्मदा नदी की लंबाई? अरे बेटा याद है, याद है। और बताओ तो तुम लोग देखे, गोदावरी नदी का सहायक नदी का नाम बताओ। हो गया, हो गया। इंद्रावती, प्राणहिता और, बस हो गया, काम खत्म है। हम समझ गए तुम लोग कितना याद किया है। हो गया। इतना पढ़ाई कोनो फायदा नहीं। बता सकते हैं राक्षस ताल से कौन सा नदी निकलती है? राक्षस ताल से सतलज। बहुत बढ़िया। देखो बाबू, चिल्का झील ओडिशा, कौन से तट पर? पूर्वी तट पर। कौन सी नदी? महानदी। कौन सा झील? खारे पानी। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध लैगून झील है। ये अपने से बना हुआ है, इसलिए इसको लैगून झील कहते हैं। ये कोई मैनमेड नहीं है। यह महानदी के डेल्टाई भागों में स्थित है कि, डेल्टाई भागों में स्थित है कि पर्वतीय भागों में? डेल्टाई भागों। वूलर झील कहां पर? कश्मीर। कैसे पानी की झील? मीठे भारत में मीठे पानी की सबसे प्रमुख झील कौन सी है? वूलर झील। बोलेगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और वो कहां पर है? उड़ीसा में, ठीक है। राजस्थान के सबसे बड़े खारे पानी की झील सांभर झील। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील। उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। कौन सी झील? एकमात्र तैरता हुआ झील लोकटक झील। कहां पे? मणिपुर में। देखो एगो कौन सी झील बाबू? सांबर झील। कहां पे है? राजस्थान में। कैसा है? खारा पानी। बताइए राजस्थान की सबसे प्रमुख खारे पानी की झील और बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन करने के लिए कौन सी झील? सांबर झील। लोकटक झील कहां पर? मणिपुर में। मीठे पानी की झील पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के सबसे मुख्य महत्वपूर्ण झीलों में से एक है। कोलेरू झील कहां पर? आंध्र प्रदेश। कौन सी झील? मीठे पानी की झील। पुलिकट झील कौन सा? पूर्वी घाट में खारा पानी की झील पुलिकट। और भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में मीठे पानी की झील। खारा पानी मीठा पानी, खारा पानी मीठा पानी, मीठा पानी खारा पानी, मीठा पानी, ठीक है। जिसको पी सकते हैं मीठा पानी, जिसको नहीं पी सकते खारा पानी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर। कोई नहीं बोल रहा है, किसी को याद ही नहीं हो रहा है। हम याद भी करा रहे हैं। चलो फिर से बोलेंगे, जब तक याद नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं, बता दे रहे। याद नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। याद ना हो वो
ना छोड़बो, इसलिए याद कर लो वो। सबसे बड़े लैगून झील, सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। सबसे बड़े खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तैरता हुआ झील कहां पर है? मीठे पानी की कि खारे पानी की? देखो ना रे बाबू, कौन सा है मीठे पानी की झील? देखियो नहीं पा रहा है, देख तो पा रहा है ना? रख दिए हैं। अब ठीक है। अब तो देख पा रहे होगे, बढ़िया से देख पा रहे हो ना? चलो एक बार शुरू से अंत तक पढ़ते हैं, हाँ। शुरू से अंत तक पढ़ के खत्म कर देंगे क्लास, समझ में आ गया? चलो शुरू से। आज हम लोग क्या पढ़े हैं? नर्मदा नदी। भुला गए थे। नर्मदा नदी की लंबाई कहाँ से निकलती है? पहाड़ी से। किस ओर बहती है? पूरब से पश्चिम। कहाँ गिरती है? गुजरात के निकट, भड़ौच के निकट, खंबात की खाड़ी और अरब सागर। इतना किसी को बोलोगे तो बोलेगा पंडित है, मंत्र पढ़ रहा है। ठीक है। नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी ना। सबका हम सौगंध खा के कहते हैं कि आप लोग का नंबर बहुत खतरनाक लेके आएंगे। हम हम लेके आएंगे। आप नंबर अच्छा से लेके आना है, कुछ भी करके, ठीक है। बताइए, नर्मदा नदी की लंबाई है 1300 किलोमीटर। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और कहां बहती है? भड़ौच के निकट, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये भ्रंश घाटियों में बहती है। नाम है उसका विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच बहती है। उसके नीचे ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी महादेव महादेव पर्वत से कि महाकाल पर्वत से? महादेव पर्वत से निकलती है। कहाँ जाती है? बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी की अरब सागर? अरब सागर में गिरती है। सूरत के निकट भड़ौच में। कितना किलोमीटर बहती है? 740 किलो, 700 740 किलोमीटर बहती है ताप्ती नदी। ठीक है। भारत को दो हिस्सों में बांटती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। उत्तरी पठार को और दक्षिणी पठार को अलग करती है नर्मदा नदी। मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार को अलग करती है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटियों में बहती है। नाम है उसका विंध्याचल और अजंता। सतपुड़ा और अजंता, सतपुड़ा और अजंता। अब बोला विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा, नर्मदा। उसके नीचे आते हैं तो हम लोग को महानदी मिलती है। महानदी उड़ीसा में सबसे ज्यादा बहती है। उड़ीसा में उसी के ऊपर सबसे बड़ा डैम बनाया गया, सबसे लंबा डैम बनाया, बड़ा नहीं, सबसे लंबा डैम बनाया गया। लंबा डैम, विश्व का लंबा डैम कि भारत का लंबा डैम? विश्व का सबसे लंबा डैम, विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम अगर कोई है तो हीराकुंड डैम है। कौन सा? हीराकुंड डैम। समझ में आ गया? हीराकुंड डैम। बताइए कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ के महाकाल पर्वत से निकलती है। कहां से? महाकाल श्रेणी से निकलती है। ठीक है। और कहां बहती है? बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, हो गया। महादेव, महानदी हो गया। इसके बाद कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। इसका लंबाई है 1465 किलोमीटर। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलते हुई, और नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलते हुई कहां पे बहती है? बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी गिरा देती है। इसकी तीन गो मुख्य सहायक नदी है, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। इंद्रावती भी प्राणहिता भी तीन गो नदी से मिलकर बनी है, बेन गंगा, पेन गंगा और वर्धा। ठीक है, बेन गंगा, पेन गंगा और वर्धा से। उसके बाद कौन सी नदी आती है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ से निकलती है। और किधर बहती है? बे ऑफ बंगाल में बहती है कृष्णा नदी। उसकी लंबाई कितनी है? 800 किलो, 1400 किलोमीटर। उसे बोले थे ना 65 किलोमीटर क्या है, कम है। तो 1400 किलोमीटर बहती है और बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। इसकी सहायक नदियों के नाम बता सकते हैं? भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और मूसी। ठीक है, किसकी है? कृष्णा नदी की है। उसके बाद कौन सी नदी?
कावेरी नदी। दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को। कितना किलोमीटर बहती है? 800 किलो, 858 ना। तब 858 किसका था? महानदी का था। महानदी का नहीं पूछे ना। तो ये कितना किलोमीटर? 800 से लेकर 805 किलोमीटर। ठीक है, इतना बहती है। कहाँ गिरा देती है पानी अपना? बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। इसकी सहायक नदियों के नाम याद है? सहायक नदी नहीं था? कावेरी नदी की सहायक नदी। हाँ, सिमसा, भवानी, हिमावती, अरावती, अकरावती। ठीक है। कौन कौन सा? सिमसा, भवानी, सिमसा, भवानी, भीम, हाँ, हिमावती और अकरावती। ठीक है। सिमसा, भवानी, भीमावती, अकरावती। सिमसा, भवानी, हिमावती, अकरावती। हो गया। कावेरी नदी हो गया। इसके बाद झीलें जो पढ़ेंगे। झीलें बताइए। राजस्थान में सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर झील। विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। ठीक है। और बताइए, भारत का सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर झील। राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं जो खारे पानी की है। नाम क्या है? सांभर, पंचभद्रा, डिडवाना और पुष्कर। कौन कौन सा बताइए फिर से? सांभर, डिडवाना, पुष्कर और पंचभद्रा। सांभर, डिडवाना, पुष्कर, पंचभद्रा। सांभर, डिडवाना, पुष्कर, पंचभद्रा। जम्मू कश्मीर में वूलर और डल। जम्मू कश्मीर में वूलर और डल। उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल, देवताल, सताल और पूनाताल। है ना। देवताल वैसे नहीं है, देवताल झील नहीं है। अब याद रखिए। तो बताइए कौन कौन सा? नैनीताल, भीमताल, सताल और पूनाताल। ठीक है। ये कौन सी झील है? मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील कहां पर है? और चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में। बुलाक कहाँ जाता है? कहां पर है? उड़ीसा में। याद रहेगा। चलो, धड़ाधड़ याद कर लिएगा। नहीं अच्छा लग रहा है? बोलो छोड़ देंगे। नहीं अच्छा लग रहा तो छोड़ देंगे। चिल्का झील उड़ीसा, उलर झील कश्मीर, सांभर झील राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील पूर्वी घाट, भीमाताल उत्तराखंड, भीमाताल नैनीताल, पुलिकट झील पूर्वी घाट, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, वूलर झील कश्मीर, चिल्का झील उड़ीसा। खारे पानी की झील चिल्का झील, मीठे पानी की झील वूलर झील, खारे पानी की झील सांबर झील, मीठा पानी की झील लोकटक झील, मीठे पानी की झील कोलेरू झील, खारे पानी की झील पुलिकट झील, मीठे पानी की झील भीमताल और नैनीताल। भीमताल और नैनीताल। एक बार और, हाँ, एक बार और, एक बार और। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा बाबू? अरे याद होगा कि नहीं बताओ रे? पक्का तो? नहीं याद हुआ तो पीटेंगे, पीटेंगे पक्का।